मैंने निवेदन किया कि ये ज्ञान यज्ञ है और जो ज्ञान यज्ञ है ये विचार और विवेक का मंच है। जहाँ विचार और विवेक का उद्भव होता है वहां समाज में वातावरण अच्छा बनता है। अधिक विशेष बताते हैं यज्ञ में घी तिल जौ इत्यादि चीजों को इकट्ठा करके और हवन करते हैं, जलाते हैं और बताते हैं कि देवता खुश होते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में ये ज्ञान यज्ञ होता है, इससे वातावरण शुद्ध होता है, अच्छा होता है। जो समाज में अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, अज्ञान, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, भैरव भवानी इत्यादि इन सारी चीजों की मान्यताओं को लेकर के और मान करके और प्रत्येक प्राणी बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है, भीतर में टेंशन बन जाता है। और जो भाई बहन सत्संग में बैठते हैं उनके बच्ची बच्चा भी जागृत हो जाते हैं। उनके यहाँ घर भूत प्रेत जिंद मसायन टोना टोटका भैरव भवानी और नाना तरह के तथाकथित देवी देवताओं की कल्पना समाप्त हो जाती है। स्वर्ग और नरक की कल्पना समाप्त हो जाती है। तुम्हारा अच्छा चित्त है तो तुम स्वर्ग में बैठे हुए हो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ चित्त है तो तुम नरक में बैठे हो। चित्त में टेंशन है, भय है, मलिनता है, आप क्रोध के यथासागर में डूबे हुए हो। न भोजन अच्छा लग रहा है, न नींद आ रही है, न किसी से तुम अच्छा बोल पा रहे हो बढ़िया, न हंस पा रहे हो, तो समझ लो कि तुम नरक में पड़े। तुम्हारे परिवार में बढ़िया समता है, तुम्हारे भीतर में मन और इंद्रियों में समता है, तो समझ लो आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दे रहे हो, तो आप स्वर्ग में बैठे हो। एक छोटी सी बात है, विषमता कैसे कहते हैं। एक परिवार में 4 लोग थे, पति और पत्नी और एक बुढ़िया माता और एक बहन, लेकिन चारों में विषमता थी। पति पत्नी में भी ठीक नहीं बनती थी, सास बहू में भी नहीं बनती थी, माँ बेटी में भी नहीं बनती थी, और ननंद और भौजाई में तो घुर्रा तुर्री होती रहती है। कोई एक पास जगह बैठ करके भोजन नहीं पाते थे, ऐसी विषमता थी। वो लड़का था, मास्टर था, और एक दिन गया तो वो मित्रों के साथ में और बाजार में एक पाजामा बनवाया उसने, और वो पाजामा होनहार 4 अंगुल नीचा हो गया। सोचा कि चलो माता जी मशीन चला लेती हैं, देवी जी भी चला लेती हैं, बहन जी भी चला लेती हैं, मशीन घर पर रखी है, 4 अंगुल कटवा करके और सही करवा लेंगे। जब आकर के मार साहब ने अपनी माँ से कहा, माता जी ये मेरा पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख देना। तो माता जी झुंझला पड़ी, कहने लगी एक बात बताए रे, तेरी गुलामी मैं करते रहूंगी, तू अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहता है, वो क्या कागज पलटेगी, तेरे काम को नहीं करेगी तो और क्या करेगी, वो सोती रहती है, पड़ी रहती है, खाती रहती है। माँ ने नाराज होकर के और पाजामा को फेंक दिया। फिर मार साहब उस पाजामा को लेकर के
और पत्नी के पास में पहुंचे। पत्नी से कहा, देवी जी ये 4 अंगुल पाजामा मेरा नीचा हो गया है, इसको काट करके और जोड़ करके रख देना। देवी जी ने कहा, एक बात बताओ का जा घर में रोटी मैं ही खाती हूँ, वो डुकरिया ना कर सकती या काम में बैठी बैठी, और वह अपनी बहनिया थे क्यों ना कहते, वो कब काम करेगी। पत्नी ने भी फेंक दिया उस पाजामा को नाराज होकर के। फिर बहन जी के पास में गए और बहन जी ने भी कहा कि एक बात बताओ भैया, नोटर की गड्डी तो भाभी पकड़ा दे तो, और काम हम करे तुम्हारो, हमारे बस की बात ना ने, भाभी जी से क्यों नहीं कहते हो। मार साहब बेचारे खींच पड़े, चलो भाड़ में जाओ, कल हम बाजार में जाके करवा लाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद माता जी ने सोचा कि चलो आखिर मेरो ही बेटा है, मुझे तो करनो ही करनो में, जियनो दोनों सियनो। माता जी ने उठाया पाजामा और 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख दिया भाई खुटी पे। फिर पत्नी ने सोचा कि आखिर मेरो पति है, डुकरिया तो मत जाई कर, मोड़ी को पे घर जाएगी। तो उन्होंने उठाया और 4 अंगुल उन्होंने काट दिया उसमें से, सीखे वहीं रख दे। फिर लड़की ने सोचा कि आखिर मेरो भैया है, अब भाभी तो ना बनती तो भाड़ में जान दे, पर भैया थी तो बना करके रखेंगी थोड़ी बहुत। तो 4 अंगुल बहन जी ने काट दो। अब काटनो 4 अंगुल और कटे को 12 अंगुल। शाम को जब मार साहब आए और कहा कि कहो, मैयो ने आते ही देखते ही और कहा कि कहो बेटा, देख लिया तुमने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को, मैंने ही तो तेरा काम किया है, तेरा पाजामा मैंने ठीक कर दिया। और मार साहब ने जब पाजामा उठा करके पहना तो उन्हें पाजामा रहा और उन्हें अंडरवियर रहा। तब कहा कि माता जी मैंने तो 4 अंगुल की कहा था, तुमने तो 12 अंगुल काट दिया। बोले चुप रहे, जीव चलाए रहो, काम को तो काम करो और इंजाम लगा दो। देख ले जी रखी 4 अंगुल की पट्टी मेरे पास में। फिर आए पत्नी के पास तो बेऊ पहलते ही बोल पड़ी, देख ली तुमने अपनी मैयों की और बहन की, मैंने ही तो किया तुम्हारे काम को। तो के पनवेश्वरी मैं तो 4 अंगुल की कही जावा थी, 8 अंगुल का काट दो। चुप रहो, इंजाम मत लगाओ, तभी तो मुंह पे काम हो ना तुम्हारा। ये रखिए 4 अंगुल की पट्टी। 4 अंगुल की पट्टी बाने उसने बता दिया। और फिर बहन जी के पास पहुंचे। बहन जी ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा काम कर दिया। बोले ठीक है, हो गया काम। इसको कहते हैं विषमता। अगर उनमें समता होती तो वो चारों तीनों एक जगह बैठ करके और एक ही काम कर लेती। कपड़ा भी खराब नहीं होता, ज्यादा समय भी खराब नहीं होता, विषमता भी नहीं बढ़ती, आपस में प्रेम प्यार भी रहता। सज्जनों, अगर कहीं हमारे परिवार में, हमारे अंदर में अगर कहीं ऐसी विषमता हो तो आज से ऐसी विषमता को उठा करके और समता के सूत्रों में हमको बंध जाना चाहिए। सदा शांत रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे, ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सभी संत गुरुजन जो समझ आ रहे हैं, ये चर्चा बुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर, तो ये बड़े परम सौभाग्य की बात है। हमारे मन और इंद्रियों में समता हो,